हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत सारे लोगों का जो है सवाल है उसके ऊपर। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू बायर फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए जो ईमेल हम लिखते हैं तो कैसे जो है हम ईमेल लिखें और क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो ये आज मैं जो है वो इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो एक्सपोर्ट बिज़नेस जो है वो करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनको जो है हम इम्प्रेस करें और जो एक्सपोर्ट की जो डील है उसको हम जल्दी से जल्दी जो है वो क्लोज करें इसको। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में हर चीज़ समझाऊँगा कि कैसे जो है एक प्रोफेशनल जो है ईमेल और मैसेज जो है वो लिखा जाता है ताकि आप अपने बायर का जो अटेंशन है वो कैच कर सको, ट्रस्ट बिल्ड कर सको और जो है बहुत जल्द जो है आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सको और जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर ले सको। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करूँगा और पूरा जो है वो टेम्पलेट आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से जो है वो एक प्रोफेशनल ईमेल और जो है मैसेज के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए ताकि आप अपने बायर का जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो कर सको। तो आज मैं आपको ईमेल के हवाले से ही बताऊँगा कि ईमेल जब आप लिखो तो क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से मैं बताऊँगा अगर आप जो है मैसेज के थ्रू भी अगर आप कन्वे करना चाह रहे हो अपने कस्टमर को, बायर को तो कैसे कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ें आप शामिल करोगे। तो लाज़मी आज इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए एक्सपोर्ट बिज़नेस के अंदर ईमेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और यही ईमेल और ये मैसेजेस जो है वो आपका जो है बायर के सामने फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर अच्छा लिखा हुआ और प्रोफेशनली जो है वो लिखा हुआ जो ईमेल है या मैसेज है वो बहुत सारी चीज़ें कन्वे करता है बायर के सामने कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में जो है वो मदद करते हैं। इसके अलावा जो है वो अच्छी तरह लिखा हुआ जो ईमेल है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देता है कि आप बायर का जो रिप्लाई है वो हासिल करो। क्योंकि ईमेल करना और रिप्लाई जो है वो रिटर्न में मिलना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी भी बायर का जो है वो रिप्लाई जो है मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यही सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। डिटेल में एक-एक चीज़ समझेंगे। पूरे जो मैसेज होता है ईमेल का एक-एक चीज़ हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल ईमेल। एक ईमेल का जो फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए? देखिए वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होती हैं। लेकिन जो है वो कुछ चीज़ें किस तरीके से करनी है वो लोगों को सही से जो है वो पता नहीं होता। हालाँकि हम इस बिज़नेस के अंदर हैं, हम वो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो तमाम चीज़ें जो मैं आज बताऊँगा ना वो अपने प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँगा जो मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और यूज़ करके जो है हमने ऑर्डर भी जो है वो लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल के जो है वो फॉर्मेट के ऊपर कि किस तरह का जो है वो फॉर्मेट जो है वो होना चाहिए। देखिए फॉर्मेट में बेसिकली जो है इसके अंदर किसी भी ईमेल के अंदर है ना 8 चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर जो है ईमेल की जान जो आप कह लें कि ये होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ होती है ईमेल की वो होती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करने में बायर की मदद करती है कि उस ईमेल को खोलना है कि नहीं खोलना। अगर आपने फर्ज़ कर लें कि आपने ईमेल जो है वो आउट क्लास लिखी है लेकिन जो सब्जेक्ट लाइन है उसी के अंदर दम नहीं है तो बाकी किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका बायर आपका ईमेल खोलेगा ही नहीं क्योंकि आपकी सब्जेक्ट लाइन में ही दम नहीं। तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वही आपके बायर को जो है वो कन्वे करती है कि भई इस मैसेज को खोलो यानी मुझे खोलो और देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हूँ मैं। तो सब्जेक्ट लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसको जो है वो अच्छे से अच्छा लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं जो है यहाँ पे क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। सब्जेक्ट लाइन हमेशा क्लियर होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा इतना लंबा भी ना हो कि कन्फ्यूजन हो बायर को कि पता नहीं क्यों ये जो है ईमेल कर रहा है या कि क्या है या स्पैम कोई करने के आपको पता है कितने सारे ईमेल आजकल आ रहे होते हैं, स्पैमिंग लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह का कोई सब्जेक्ट लाइन लिखोगे तो फिर डिफरेंस आप में भी कुछ नहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट लाइन जो है वो क्लियर होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कर लें कि आप जो है वो राइस का काम अगर आप कर रहे हो तो टाइटल जो है होना चाहिए प्रीमियम बासमती राइस फ्रॉम पाकिस्तान और फिर डैश लगा के एक्सपोर्ट ऑफर का, इस तरह से भी कर सकते हो या प्रीमियम की जगह हाई क्वालिटी बासमती राइस फ्रॉम पाकिस्तान और फिर एक्सपोर्ट ऑफर इस तरह से कर सकते हो। तो मतलब ये एक लाइन ही डिफाइन कर रही है कि आप जो है वो बासमती राइस जो है वो सेल करते हो यानी एक्सपोर्टर हो। तो इसी एक लाइन से ही मैसेज कन्वे हो जाता है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो लाजमी इसको खोलेगा। उसके बाद जो
दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्रीटिंग्स है। कोशिश करें कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो या तो उनका नाम हम लिखते हैं या तो फिर टाइटल लिखते हैं अगर हमारे पास वो अवेलेबल होता है तो। अगर जो है नाम अवेलेबल है तो आप जो है वो नाम से शुरू करते हैं, जैसे डियर फर्स्ट कर लेते हैं, जिसको आप ईमेल कर रहे हो उनका नाम अहमद है तो आप लिखोगे डियर मिस्टर अहमद। देखिए अगर आप उनका जो है वो जॉब टाइटल अगर उनका पता है तो फिर उनका जैसे फर्स्ट कर लेते हैं जैसे डियर इम्पोर्ट मैनेजर, या अगर ये भी नहीं पता तो फिर सिंपली जो लिखा जाता है डियर सर करके ही आप शुरू कर सकते हो इससे। इसके अलावा जो तीसरा जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आप कौन हो और क्या ऑफर कर रहे हो, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि जो ईमेल करने वाला है वो कौन है और क्यों जो है वो ईमेल आपको कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हम जो है वो मैंगो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन क्या होगा कि ईमेल के अंदर कि माय नेम इज़ नरेंद्र फ्रॉम एनवीजे इंडस्ट्रीज, कंपनी का नाम लिखोगे, नाम लिखोगे और फ्रॉम कंपनी का नाम, और फिर लिख दोगे कि आर लीडिंग सप्लायर ऑफ फ्रेश पाकिस्तानी मैंगोज। आपने इतना इंट्रोडक्शन दिलवा दिया कि भाई हाँ मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट की डिटेल्स आपने उनको बताना है और हाईलाइट फीचर्स, जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, कोई कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपने उसके फीचर्स बताने हैं। आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे अभी हमने मैंगो की मिसाल दी थी, तो उसी तरीके से प्रोडक्ट डिटेल आप कैसे लिखोगे कि वी ऑफर चौसा मैंगोज नेचुरली एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड अवेलेबल इन कस्टम पैकिंग। इसके अलावा मजीद और डिटेल भी आगे जाके जब मैं पूरा फॉर्मेट शेयर करूंगा पूरी डिटेल भी आपको मैं बताऊंगा। अभी तो जस्ट मैं पॉइंट्स जो है वो के साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट की डिटेल भी हो गई, चौथा पॉइंट हो गया, और पांचवा जो पॉइंट होगा वो डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन का होगा। तो ये जो सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन है ये ट्रस्ट बिल्ड करने में जो है हेल्प करता है। जैसे अगर जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे अगर हलाल सर्टिफिकेट है, अगर आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है वो सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, तो वो आप सब लिखोगे। जैसे कैसे किस तरीके से लिखोगे, वी आर हलाल सर्टिफाइड एंड फॉलो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। इस तरीके से अगर हम छठे पॉइंट्स की बात करें तो वो अटैचमेंट का आ जाता है। अगर आपका जो प्रोडक्ट का कैटलॉग अगर पूरा बना हुआ है तो प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है आप उनको साथ भिजवा दोगे, प्लस कंपनी की प्रोफाइल अगर कोई बनी हुई है पीडीएफ में तो वो अटैच करके आपने उसमें ईमेल में भिजवा देना है। उसके बाद जो सातवां पॉइंट होता है ना वो होता है कॉल टू एक्शन, कि भाई आप उनसे क्या चाह रहे हो, व्हाट डू यू वांट देम टू डू, मतलब आप उनसे क्या चाह रहे हो कि वो क्या करें। नीचे सिंपली आपने लिख देना है कि प्लीज फाइंड द अटैच कैटलॉग एंड फील फ्री टू रिक्वेस्ट अ सैंपल। इस तरह से कॉल टू एक्शन भी दे देना है कि भाई आप उनसे क्या चाह रहे हो। फिर नीचे जो है वो आठवां पॉइंट जो है वो सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो है अपना नाम लिखना है पूरा, फिर कंपनी का नाम लिखना है और वहाँ पर आपका क्या ओहदा है। तो ये बात नीचे जो है वो फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपकी वेबसाइट का जो है वो लिंक नीचे दे देना है। तो ये 8 पॉइंट्स थे जो प्रॉपर्ली जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए एक-एक करके। अब जो है मैं जो है वो पूरा ईमेल आपके सामने शो करूँगा। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह से कंटेंट होगा, सब चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, अब यहाँ पर जो हमने ईमेल लिखा है ना वो पिंक सॉल्ट के हवाले से लिखा हुआ है। पिंक सॉल्ट के आप एक्सपोर्टर हो, जैसे सब्जेक्ट लाइन आप क्या लिखोगे कि हाई क्वालिटी पिंक सॉल्ट फ्रॉम पाकिस्तान टैक्स लगा के एक्सपोर्ट ऑफर, ये सब्जेक्ट लाइन हो जाएगी। इसके बाद नीचे आप आ जाओगे, सबसे पहले शुरू करोगे डियर इम्पोर्ट मैनेजर, उसके बाद नीचे से आई होप यू आर। अब जो पॉइंट्स मैंने देखे ऊपर आपको कहे थे ना, ये सब चीजें जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे शुरू हो रहा है कि डियर इम्पोर्ट मैनेजर, उसके बाद नीचे आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम नरेंद्र फ्रॉम एनवीजे इंडस्ट्रीज, आर लीडिंग सप्लायर ऑफ हिमालयन पिंक सॉल्ट बेस्ड इन पाकिस्तान, वी स्पेशलाइज इन नेचुरल ईटेबल सॉल्ट एंड सॉल्ट लैम्प एंड इंडस्ट्री ग्रेड पिंक सॉल्ट, आवर प्रोडक्ट आर हलाल सर्टिफाइड एंड पैक्ड अंडर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अब ये भी हो गई। मजीद नीचे लिखो कि वी करंटली सप्लाई टू क्लाइंट्स इन द गल्फ एंड आर नाउ एक्सपेंडिंग इन द यूएई मार्केट, प्लीज फाइंड attach our catalog, please find our product catalog। नीचे आगे जो है क्या लिखोगे कि samples are available upon request, looking forward to hearing from you, best regards। नीचे अपना नाम लिखोगे, अपना जो पोजीशन है वो पोजीशन आपने लिख देना है, फिर कंपनी का नाम आपने लिखना है, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और नीचे वेबसाइट लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है, वी करंटली सप्लाई टू क्लाइंट्स इन द गल्फ
एंड नाउ वी आर एक्सपेंडिंग इन द यूएई मार्केट। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हम ऑलरेडी जो है वो गल्फ कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं और अब हम यूएई के अंदर जो है हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को। तो ये उस वक्त आप ये लिखोगे जब ये आप कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो वर्डिंग को थोड़ा बहुत चेंज करके आपने लिख देना है, मतलब हर चीज आपने सच लिखनी है, कोई इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर उन्होंने जो है, अगर आपने अभी तक कोई शिपमेंट नहीं की और आप इस पे लिख रहे हो और बायर ने अगर आपसे प्रूफ कोई मांग लिया, प्रूफ के तौर पे वो बीएल की कॉपियां मांगते हैं कि भाई अगर आपने की है तो हमें बीएल की कॉपियां कुछ जो है वो हमें शेयर करें। तो अगर आपने नहीं किया होगा तो बीएल की कॉपी आप नहीं शेयर कर पाओगे, आपके पास होंगी नहीं, तो फिर ये बात हो जाएगी गलत बयानी वाली और काम हो जाते हैं खराब। तो इस तरीके में जो जो सच हो, सही हो, वो आप लिखो, काम हो सकता है। देखिए बायर आपका जो इंटरेस्टेड होगा, सही तरीके से ईमेल आप लिख के भेजते हो और तो काम बिल्कुल हो सकता है। देखिए बायर जो होता है ना, उसको हमेशा कम पैसों में अच्छी चीज चाहिए होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो है कम पैसों में अच्छी चीज ऑफर करोगे तो बायर लाजमी आपसे खरीदेगा। लेकिन हर कोई फर्स्ट तो कोशिश यही करते हैं कि उन लोगों से लिया जाए जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हो, तजर्बाकार हो। लेकिन अगर चीज सस्ती मिल रही हो ना तो लोग किसी से भी ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर मार्केट में एंटर होने के लिए जो है वो ये सब चीजें करनी पड़ती है, सस्ता बेचना पड़ता है, कभी कभार तो लॉस में भी करना पड़ता है कि भाई मेरी फर्स्ट एक जो है शिपमेंट मेरी हो जाए, मेरे पास एक प्रूफ आ जाए, मेरे पास एक बीएल आ जाए कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। और हमेशा देखिए कोशिश करनी है, ईमेल जो है ना हमेशा कोशिश करनी है कि शॉर्ट हो और क्लियर हो, क्लियर इसके अंदर होना चाहिए। और एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो ईमेल मैंने ऊपर ये जो शेयर किया है आपके साथ, के अंदर जो है ये बिल्कुल प्रोफेशनली ईमेल लिखा हुआ है और इसी तरह से जो है हम लोग यहाँ से इंक्वायरियां सेंड करते हैं। इसी तरीके से इसी ईमेल के थ्रू जो है हम बायर को ईमेल वगैरह कर रहे होते हैं। अब हमारे बहुत सारे जो भाई हैं वो यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई बायर जो है वो रिप्लाई नहीं करते ईमेल्स का, ठीक है। और एक तरीके से मैं एक जो है रियल एग्जांपल में मैं आपके सामने शेयर करूं कि एक भाई हमारे आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं इतनी सारी ईमेलें कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी बायर रिप्लाई नहीं करता। ऐसे तो हमने कहा भाई आप क्या लिखते हो उसके अंदर, ईमेल किस तरह से आप लिखते हो। तो उन्होंने मुझे ईमेल अपना दिखाया, इतना बड़ा ईमेल उन्होंने लिख के रखा हुआ था और ज्यादातर जो है वो फालतू बातें उसके अंदर थी। और मतलब वो ईमेल देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो भीख मांग रहे हैं, मतलब वो गिड़गिड़ा रहे हैं उनके आगे कि प्लीज मदद, इस तरह के अल्फाज वो यूज कर रहे हैं। तो मैं वो देख के मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हो, आप सामान बेच रहे हो या भीख मांग रहे हो उन लोगों से। इस तरीके से तो कभी भी बायर आपको नहीं करेगा। अब उनसे आप कह रहे हो कि मेरी हेल्प करो, वो भाई कोई क्यों किसी की हेल्प करेगा और आप क्यों किसी से इस तरीके से हेल्प मांगोगे। भाई आप एक चीज बेच रहे हो, रिस्पेक्टफुली वो चीज आप बेचो। इस तरह से ईमेल मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा ऐसे ईमेल ना लिखो, शॉर्ट करो और जो टू द पॉइंट बात हो वो लिखो। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी हेल्प करने के अंदर, उसको मतलब है अपनी चीज का, मतलब उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उसको उसमें मतलब है, वो उसको कोई भी बेचेगा, सस्ता बेचेगा वो उससे लेगा। तो टू द पॉइंट आपने बात करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। और हमेशा जब भी ईमेल भेजो हमेशा प्रूफ रीड करके भेजो, कोई मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये बाज़ औक़ात जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, स्पैम डिटेक्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको स्पैम के अंदर जो है ईमेलों को डाल देते हैं। और बाज़ औक़ात बायर भी जब पढ़ रहे होते हैं उसमें से स्पेलिंग मिस्टेक निकलता है तो ये बड़ा ही जो है वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है बायर के सामने कि इनको तो ये भी नहीं पता कि ये लिखते कैसे हैं। इसके अलावा अगर वो रिप्लाई करता है तो आपने उसको क्विक जो है वो रिप्लाई करना है। और इसी तरीके से अगर 4 से 5 दिन में जो आपने ईमेल भेजी है उनका अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो 4 से 5 दिन के बाद दोबारा आपने जो है वो फॉलो अप मैसेज लेना है कि भाई हमने आपको ईमेल किया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो 2 से 3 दफा अगर ईमेल आप करते हो, अगर उसका फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आपने ईमेल नहीं करना। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर, आप दूसरा मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ते रहो। देखिए ये पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और देखिए ये वो तरीका है जिस तरीके से आप जो है एक प्रोफेशनल ईमेल जो है वो आप लिख सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। हमें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल अभी तक जो है ये हमें रही हुई है। आप भी इसको फॉलो करके जो है वो ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा अब एक और मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि ईमेल के अलावा अगर व्हाट्सएप में मैसेज अगर टाइप करना है, आप मैसेज भेजना चाह रहे हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसके ऊपर, तो कैसे मैसेज आप कैसे लिखोगे, मैसेज का तरीका भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ही है, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप लिखोगे। मैसेज के अंदर क्या लिखोगे कि माय नेम इज, यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे जो भी आपकी पोजीशन हो वो एक्सपोर्ट मैनेजर, एड फिर यहाँ कंपनी का नाम, बेस्ड इन पाकिस्तान, वी स्पेशलाइज इन एक्सपोर्टिंग हिमालयन पिंक सॉल्ट एंड वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे पिंक सॉल्ट की एग्जांपल दी गई है तो इस पिंक सॉल्ट को आपने अपने प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर देना है।
अब यहाँ पे इंक्लूडिंग करके इसकी मज़ीद जो वैराइटीज़ हैं, जैसे पिंक सॉल्ट की तो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे ईटेबल सॉल्ट है, फाइन है, फूड ग्रेड है, सॉल्ट लैम्प है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल बल्क रॉक सॉल्ट है। इसके अलावा नीचे लिखने आवर प्रोडक्ट्स आर 100% नेचुरल, आईएसओ एंड हिलाल सर्टिफाइड एंड करंटली एक्सपोर्ट टू क्लाइंट अक्रॉस द मिडल ईस्ट, यूरोप एंड द यूएसए। इसके अलावा अब नीचे मजीद और लिखना है, आई वुड बी हैप्पी टू शेयर अवर कैटलॉग, पैकिंग ऑप्शन एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस लिस्ट विथ यू। लेट मी नो इफ यू लाइक सैंपल्स और मोर डिटेल्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। बेस्ट रिगार्ड्स। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कंपनी का वेबसाइट जो है यहाँ पे आपने लिख देना है। तो इस तरीके से जो है वो कोशिश करना जितना छोटा से छोटा हो तो उतना बेहतर है। तो ये वो पूरा तरीका था जिससे आप जो है एक प्रोफेशनल ईमेल और एक प्रोफेशनल मैसेज जो है वो लिख सकते हो, जिससे बायर को आप अट्रैक्ट कर सको, ट्रस्ट बिल्डअप कर सको और जल्द से जल्द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो ले सको। तो उम्मीद है ये तमाम चीजें आपको अच्छी लगी होंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो थम्स अप हमें दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि किस तरह से जो है मजीद और आप किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, डिस्कस करें, उसको एक्सप्लेन करें आपके सामने। और जो नए दोस्त हैं हमारे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।